हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एमबीबीएस एब्रॉड से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करूँ। एमबीबीएस एब्रॉड हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन है कि एमबीबीएस विदेश से पढ़ के आना, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एमबीबीएस एब्रॉड से रिलेटेड सारे नेगेटिव पॉइंट्स और सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँ और कोशिश करूँ कि वो बच्चे जिन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है या वो पेरेंट्स जो अभी भी ये सोच में है कि विदेश जाके पढ़ने में फ़ायदा है या नुकसान है, या वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, या वहाँ से आने के बाद क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में कंफ्यूज हैं, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो वीडियो में आगे बने रहें। हम आज डिस्कस करेंगे प्रोस एंड कॉन्स अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे विदेश जाकर पढ़ने के नुकसान के बारे में, क्योंकि किसी भी नई जगह जाने के पहले आपको वहाँ के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ रहे कि आगे जाके आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश आकर अपना एमबीबीएस की पढ़ाई करने का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि जो बच्चा विदेश आकर अपना मेडिकल पढ़ता है उसे इंडिया जाकर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये एग्ज़ाम एक बार में निकाल नहीं पाते और फिर वो बार बार एग्ज़ाम देने के लूप में फंस जाते हैं। लेकिन ये पॉइंट पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं है। फ्यूचर में आने वाली रूल्स के हिसाब से जो बच्चा विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहा है और जो बच्चा इंडिया में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, दोनों को अपने लाइसेंस के लिए सेम एग्ज़ाम देना है। तो ये पॉइंट कि विदेश जाकर अपना पढ़ाई करना एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि विदेश में आपको इंडिया जैसा माहौल नहीं मिलेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। फूड, वेदर, लैंग्वेज बैरियर, आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लैंग्वेज बैरियर जैसे यहाँ पे मोस्टली लोग रशियन या इनकी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं और आपको इस टाइम पे रशियन नहीं आती, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। फूड में आपको इंडिया जैसा फूड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको आप यहाँ का लोकल फूड खाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन जब आपको एक बार आदत पड़ जाती है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको रशिया में इंडिया जैसा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी छुट्टियों में इंडिया जाएं तो किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में रह के कोशिश करें कि जितना हो सके उतना इंडिया के हॉस्पिटल्स के बारे में और वहाँ के क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में जानकारी लें। अगला जो पॉइंट है वो पूरी तरीके से नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन रशिया में आपको यूनिवर्सिटी में 100% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। अगर आप किसी कारणवश क्लास नहीं जा पाए, जैसे कि अगर आप बीमार हैं और आप अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में जाके एक परमिशन साइन कराना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपकी जो क्लास मिस हुई है आप वो फिर से अटेंड कर पाएंगे। तो एक तरीके से बहुत अच्छा पॉइंट है, जिससे आपकी क्लासेस मिस नहीं होती और आपकी पढ़ाई का लॉस नहीं होता। अपनी एडमिशन के बारे में जानकारी लेते समय आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो बाइलिंगुअल ना हो। इन दिनों एक प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है लोगों को कि वो उनका एडमिशन गलती से बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में हो जाता है। बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी वो होती है जिनमें शुरू के 2 या 3 साल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और आगे उनको रशियन में पढ़ाया जाता है। इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चों की डिग्री मान्य नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी विदेश में पढ़ाई के बारे में आप जानकारी निकालें तो आपका सोर्स एकदम जेन्युइन रखें। आगे की वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ और इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी दूँ और कोशिश करूँ कि एक लिस्ट प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि आपको पता रहे कि आपको किन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और किन यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल नहीं जाना है। ये तो होगा सारे नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें, इफ़ यू स्टडी इन अब्रॉड इन एनी फॉरेन कंट्री यू विल गेट अ चांस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। विदेश में एमबीबीएस का ये सफ़र आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा और ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनने में। विदेश में किसी भी तरीके की पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ आगे पता चलता है कि आप आगे कितना सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहीं से किसी दूसरी कंट्री जा सकते हैं पढ़ने के लिए, आप यहाँ पे रुक के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टीचिंगशिप में जा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं जो कि आपको यहीं आके समझ में आते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड के सफ़र में आप एक ऐसी लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे जो आपको आगे कभी नहीं मिलने वाली है। रशिया की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसी हैं, उनकी रैंकिंग इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी जैसी है। तो आप अपनी पढ़ाई में हमेशा एक्सपीरियंस करेंगे कि आप एक बहुत बेहतरीन जगह पे हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे फ़ायदों के बाद एमबीबीएस अब्रॉड का वो फ़ायदा जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है,
जिसके पीछे सारे नेगेटिव एस्पेक्ट छुप से जाते हैं, वो है यू विल कंप्लीट योर ड्रीम टू बिकम एन MBBS डॉक्टर। क्योंकि वो जिसे MBBS करना है सिर्फ उसे ही पता है कि MBBS की वैल्यू क्या है। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे MBBS अब्रॉड की सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।